पकड़ा भैया। कौन? भैया हम सिद्धार्थ नगर, जी सुन लीजिए, हम सिद्धार्थ नगर से शाद रहमानी बोल रहे हैं। अच्छा फरमाओ। जी सर, अभी हमने आपका एक वीडियो देखा है। अच्छा। सैयद अमीनुल कादरी को जो डांट पड़ी है वो वाला वीडियो आपका देखा। अच्छा साहब। तो उसमें ये नंबर था तो हमने सोचा आपसे मिल बात कर लें। चलो बहुत अच्छी बात। हजरत आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम मध्य प्रदेश जिला विदिशा MP में सिवान। अच्छा हजरत, एक चीज हमको भी बहुत शिकायत थी इनसे, ये उल्टी सीधी बहुत सी बातें कर देते हैं जिसका कोई न सर रहता है न पैर रहता है। अरे ये कोई आलिम मना नहीं करते, आलिम लगाओ ही नहीं देते, आलिमों को मजा आ रहा है पैसा खाने में इसके जरिए से। ये सैयद नहीं है सर। नहीं है, कहीं से भी नहीं है। सैयद की क्या ऐसी बोली होती है आपको समझो? सैयद की बोली नहीं, तो बोली बहुत की बात तो नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते हजरत, लेकिन क्या ये सैयद नहीं है? कहीं से भी नहीं है। तब तो ये जहन्नमी हो गए अगर इन्होंने गलत तरीके से हुजूर के। बिल्कुल नसब बदला है साहब, नसब बदला है। जहन्नमी तो हम एकदम नहीं कह सकते, लेकिन वो जो हदीस है हुजूर की हदीस है, हुजूर की हदीस शरीफ है कि जिसने नसब बदला वो जहन्नमी है। अल्लाह हिफाजत फरमा। हाँ तो बदला तो है, ऐसे पूरी दुनिया मान रही है, ऐसे हिंदुस्तान तो सभी मान रहा है। करीब समझ लो कि 95% नहीं 99% उलमा नहीं मान रहा इसको, कम बेश। अब एक बार इन्होंने वीडियो बनाई हजरत कि सिगरेट पीना हराम है। ये अमीन ने जी, और मेरे पीर और मुर्शिद को हमने सिगरेट पीते हुए देखा है। आपने अपने पीर को? जी, हमने अपने पीर को देखा है। अब बताइए ये पीर और मुर्शिद, आपके पीर और मुर्शिद नहीं, हम गंज मुरादाबाद से एक मुरीद हैं। हजरत मौलाना भोले मियां साहब के भाई से? नहीं, भोले मियां से हम मुरीद हैं। हजरत शेख भोले मियां बहुत काबिल शख्सियत थे जी, हम जानते हैं। मुफक्किर इस्लाम हजरत सैयद अबुल हसन नकवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथी थे। अली मियां के ना? हाँ, उनके साथी थे जी, साथ में वो नजवा में पढ़े थे, हमें मालूम है। हाँ, पीर भोले मियां साहब के सामने कोई टिक नहीं पाता था। आलिम बरेलवी जी, बंदूक लेके चलते थे वो। जी और हुक्का साथ में रहता था। हो चुकी थी। हुक्का साथ में रहता था, बंदूक हाथ में बंदूक रहती थी, हुक्का चलता था साथ में। और बस में भी हुक्का पीने कोई मना नहीं करे उनको। नहीं, जैसे उस जमाने जब बस में चलते थे ना, बसों से। जी तो उनका वाक़या है कि एक बार तो अरे बहुत जलाली पीर थे। आपके पीर साहब तो बहुत जलाली थे। नहीं, जलाली नहीं थे हजरत, बहुत प्यारे थे, बहुत प्यार करते थे हम लोगों को। नहीं, आपको भी प्यार करते, लेकिन जलाल में भी जाते थे वो, कभी दीन के मामला हो तो। हाँ, नहीं, दीन के मामले में गुस्सेवर थे, लेकिन नॉर्मली बहुत प्यारे। और शिकार के बहुत शौकीन थे, शिकार के बहुत शौकीन थे। जी, शेर का शिकार कई बार कर चुके थे। वो तो शेर दिल आदमी थे। आपसे एक राय लेना था हजरत। हाँ, 10 मिनट 15 मिनट आपसे बात कर सकते हैं? हाँ शुरू करो, कोई बात नहीं। अपन चैनल पे डलवा लेंगे, उसमें अच्छी बातें होंगी तो चैनल पे डलेगी तो लोग फायदा उठाएं। नहीं, चैनल पे डालने की कोई जरूरत नहीं हजरत। हमसे क्यों पूछना चाह रहे हैं कि मेरी शादी एक देवबंदी घराने में, देवबंद वाले से। हाँ, घर में उसी जो लोग हैं, तो कोई दिक्कत मतलब कुछ नहीं दिक्कत। दोनों मुसलमान है, देवबंद वाले ही मुसलमान है, बरेली वाले ही मुसलमान है, दोनों सुन्नी है जी। कोई गुस्ताखी थोड़ी कोई करता था, वो तो बिला वजह ही लोग बना देते हैं गुस्ताखी कोई करेगा तो उसे कोई जिंदा थोड़ी छोड़ेगा, कोई जिंदा छोड़ देगा क्या उसको? नहीं तो बड़े अकाबिरों ने तो की है ना, उन्होंने की गलतियां की हैं तो उन्होंने तौबा भी कर ली, रजूनामा भी कर लिया। ऐसे तो बहुत सारे गलतियां की हैं, 1000 साल पहले से गलतियां चली आ रही हैं, किताबों में बड़े बड़े उलमा ने की हैं। जी, ये तो हमें मालूम है कि बहुत पहले तो बहुत गलतियां हुई, पहले भी बहुत हो रही हैं। तो क्या सब यही बताते रहेंगे कि उन्होंने ये लिखा, उन्होंने फलाना लिखा, उन्होंने ढिकाना लिखा है? अल्लामा इब्न तैमिया से भी कुछ न कुछ गलती हुई होगी तो किसी न किसी से हो ही जाती है साहब।
जी। अच्छा तो आपका नाम क्या है? फिर उस गलती को कोई बता नहीं रहा। देवबंद वाले ने आज तक किताब नहीं पढ़ी हो, न किसी मस्जिद में पढ़ते, न किसी मदरसे में उसकी तालीम देते हैं जिन किताबों में इख्तिलाफ है, और फिर ऐसे बरेली वालों की किताबों में बहुत गलतियां हैं। ये हमें नहीं मालूम है। आपने गंज मुरादाबाद से आप मुरीद हैं, हजरत भोले मियाँ साहब की किताब आप पढ़े, रहमत और नेमत, एक किताब है उनकी, रहमत और नेमत। उसमें कहाँ मिलेगी? मैंने पढ़ी है उनकी किताब। मिलेगी कहाँ से? नहीं, मेरी मुलाकात भी है ना हजरत शेख भोले मियाँ साहब से। तो नहीं मिलेगी कहाँ वो किताब? वो वहीं मिलेगी गंज मुरादाबाद में। नहीं हजरत, वहाँ नहीं मिलेगी, वहाँ कोई बुक स्टॉल नहीं है। वो आप खानदान वाले से तलाश करना, जो उन्होंने छपवाई है ना, जमाने की रखी हुई होंगी, वो मिल जाएंगी। जी ठीक है। तो वो सब पहले ही खड़े होते हैं वहाँ पर, आप गए तो होंगे, वो पहले ही तो खड़े होते हैं नमाज में, आइए अलसरा से पहले ही तो खड़े होते हैं सब गंज मुरादाबाद में। नहीं, जब भैया सलाह कहते हैं तब खड़े होते हैं। नहीं, जहाँ भोले मियाँ थे वहाँ कब खड़े होते हैं? वहाँ तो पहले ही खड़े होते हैं सब। नहीं, जब भैया अल्लाह सलाह कहते हैं तब खड़े होते हैं। नहीं, हम तो गए ना, हमने तो नमाजें पढ़ी हैं वहाँ पर। वो तो और जगह खड़े होते हैं, लेकिन जहाँ भोले मियाँ साहब थे आपके पीर, वहाँ तो पहले ही खड़े होते हैं शुरू से ही। और ये दोनों जायज हैं, पहले खड़े हो जाए, बाद में कोई हर्ज नहीं है उसमें, ऐसी बात नहीं है। अच्छा हजरत, आपका नाम क्या है? अतार हुसैन कादरी। जी हजरत, तो कभी अगर जरूरत पड़े हजरत तो आपसे हम किसी मसले को पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछो। और जो है कि आप देवबंदी बरेलवी दोनों को मुसलमान मानो, ये सब बेकार की बातें लड़ाते हैं मौलवी लोग, इनकी किताबों में ही बहुत हम भी मानते हैं। देखिए हजरत, हम शिया को भी मुसलमान मानते हैं, हम सबको मुसलमान मानते हैं। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। बिल्कुल आपको मुसलमान मानो, इन बेवकूफों के चक्कर मत पड़ो। जो नहीं, उनके चक्कर में हम नहीं पड़ते, जो कलमा पढ़ता है वो मुसलमान है। अच्छा आप ये बताओ, जो हुजूर को मान लिया तो फिर बात खत्म। नहीं, आप ये बताओ, जो किताब में ये लिखे कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, वो उनके साथ शब्बाशी करते हैं, ऐसा लिखने वाले के बारे में आप क्या कहेंगे? ये किसने लिखा? फाजिल बरेलवी ने लिखा, सवा 27 में अल-मलफूज में जिल्द 2 में। फिर बहाने बनाते नकल किया, क्यों नकल किया, क्या जरूरत थी नकल करने की? अल्लामा ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाह तो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने लिखा है तो किस हिसाब से लिखा, वो हिसाब भी तो बताओ ना, किस किताब में किस हिसाब से लिखा उन्होंने। और इसी किताब में लिखा अल-मलफूज में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि आप घोड़े पर तशरीफ लिए जाते हैं। पूछा या रसूल अल्लाह कहाँ तशरीफ लिए जाते हैं? फरमाया बरकात अहमद की नमाज जनाजा पढ़ने। फाजिल बरेलवी कहते हैं वो नमाज जनाजा मैंने पढ़ाई थी, यानी अल्लाह के रसूल के इमाम बने ख्वाब में। ये तो इनकी किताबों में भी ये बातें हैं। फायदा अल-मलफूज आप पढ़ो, 50 आपको बातें मिल जाएंगी देखने को। खुद मुफ्ती शरीफुल्लाह कमजदी साहब ने लिखा है, इनके पोते शागिर्द ने, सफर 36 फतावा जाल बुखारी ने लिखा कि अल-मलफूज में अहकाम शरीयत में सैकड़ों गलतियां अब तक मिल चुकी हैं, सैकड़ों बताई हैं साहब, सैकड़ों। और तर्जुमा थानवी साहब का और इनके वालिद का एक ही जैसा है, हजरत अल्लामा नकीरी खान रहमतुल्लाह अलैह जो वालिद है ना फाजिल बरेलवी के, जी जी, वो तफसीर अलमनशा में आप मंगवा लेना, बरेली से मिल जाएगी तफसीर अलमनशा आपको जी। तो बरेली से आप खरीद लो, तफसीर अलमनशा मंगवा लो, अलग के वाली किताबें पढ़ो, फिर आंखें खुल जाएंगी आपकी। ये जितना बेवकूफ बनाते हैं सब उस किताब में आपको देख लेना, तो इन पर आप लानत भेजोगे। ये तफसीर मेरी बात सुनिए, हम बहुत छोटी सी गांव देहात के रहने वाले हैं, तो मेरे अगल बगल जो छोटे छोटे मदरसे हैं, हाँ, ये लोग बच्चों को सिखाते हैं कि देवबंदी काफिर होते हैं। अरे लाहौल, ये सिखाते हैं यहाँ पे जी, यहाँ पे ये बच्चों को सिखाते हैं कि देवबंदी काफिर होते हैं। अरे काफिर होते हैं, हमने बल्कि 1-2 लोगों को समझाया कि ऐसा ना कहना, नहीं तो तुम काफिर हो जाओगे। अरे बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा इनसे ये भी पूछ लिया करो कि देवबंद वाले तो काफिर तुम मान रहे हो, लेकिन उनकी लड़कियों को क्या मानोगे? जो उनके बच्चे हैं उन्हें क्या मानोगे? भाई वो भी नहीं कहना, लड़कियों का क्या कसूर है? लड़कियों का क्या कसूर है? तो पैदा है। अच्छा आमतौर से पैदा हुई जिस घर में, अच्छा आमतौर से मर्द भी सब बातें नहीं जानते, उल्टी सीधी।
تو بیچاری نہیں عورتیں کیا جانیں گی، بیچاری چھوٹی چھوٹی بچی ہیں، 15 سال کی 10 سال کی لڑکی ہیں، ان کو بھی یہ لوگ کہہ رہے، ایک نے تو کہہ دیا ہاں وہ بھی کافر ہیں، یہ کہہ رہا تھا ایک مردود شیطان کے وہ بھی کافر ہیں، لڑکیاں بھی کافر ہیں، کہہ رہا لڑکی بھی کافر ہیں، اور یہ بھی مان رہے ہیں سنا سارے دیوبندی کافر ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں مردود لوگ، ہے نا جی، اور مردود لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ مکہ شریف مدینہ شریف میں امام مسلمان نہیں ہے، جی یہ بھی مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں وہاں کی عورتیں بھی مسلمان نہیں ہیں، وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا 10-10 سال کے 5 سال کے، وہ بھی مسلمان نہیں ہیں ان کے بریلی والوں کے ساتھ۔ اب بتاؤ صحابہ کرام کے بچے ہیں، صحابہ کرام کی اولادوں کے بچے ہیں، صحابہ کرام کی اولادوں کے بچے، سیدوں کے بچے، سید انڈیا میں تو سید مکہ شریف مدینہ شریف میں نہیں ہے، جانتے ہیں نا، سید تو پورے دنیا میں نہیں، مکہ شریف مدینہ شریف میں تو خاص طور سے، ہاں تو ان کے بچوں کو بھی یہ مسلمان نہیں مانتے، ان کے بچوں کو بھی مسلمان نہیں مانتے، بریلی والے اور یہ والے کیا کہتے ہیں مبارک پور کے اشرفیہ والے اور یہ پیلی بھیت والے، کہ وہ بچے بھی مسلمان نہیں ہیں، سیدوں کے بچے، بتا سیدوں کے بچوں کو مسلمان نہیں مان رہے۔ نہیں حضرت، مدنی میاں کو ہم نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ گمراہ کہہ سکتے ہیں، گمراہ بھی کیوں کہیں آپ ان کو گمراہ بھی نہیں گمراہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیا مطلب ہے گمراہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی راستے سے بھٹکا ہوا ہے، گمراہ بالکل، تو جب کہا جائے جب نماز نہیں پڑھے یا الٹی سیدھی حرکتیں کرے، گمراہ کا لفظ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، گمراہ کیسے کہتے ہیں جس کے پیچھے نماز نہ ہو، گمراہ کا مطلب بھی پھر وہی ہو جاتا ہے۔ اگر پوچھا جائے گمراہ کو آپ کیا مانتے ہیں، مسلمان یا کافر، بتانا پڑے گا آپ کو گمراہ کو آپ کیا مانتے ہو، مسلمان یا کافر۔ اگر آپ مسلمان مانتے ہو تو بریلی خلاف اور دوسرے لوگ خلاف، اور پھر اگر کافر مانتے ہو تو معاملہ مصیبت میں ہے، تو گمراہ بھی نہیں کہہ سکتے، بس یہ کہہ سکتے ناواقف لفظ احتیاط کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جی ناواقف ہیں، یعنی ناواقف نہیں ہے، زیادہ تر لوگ ناواقف کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، دیوبند والوں کو، بریلی والوں کو، ان کے سب کے عام آدمی سب ناواقف ہیں، بیچارے کیا جانے کیا ہوتا ہے دیوبندی بریلوی، کیا جھگڑے ہیں سارے، جی۔ فلسطین والوں کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے، ان بچوں ان فلسطین کے جو بچے مر رہے ہیں نا، بریلی والوں کے فتوے سے آپ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے، کہہ دیں گے یہ تو غلط، وہ مسلمان یعنی مسلک عرب کا نعرہ نہیں لگاتے نا فلسطین کے لوگ، تو یہ ان کو بھی مسلمان نہیں مانے۔ نہیں تو اس سے کیا مطلب ہے، یہ تو کوئی بات بھی نہیں، وہ کہا ہے اس نے نعرہ نہ لگائے گا، نہیں عرس میں کہا ہے نا اس نے، شمشاد گھوسی نے کہا تھا، آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور ہوئی تھی یہ بات، کہ کیا ہے ہاشمی ہو یا مدنی ہو یا بدایونی ہو یا اجمیری ہو بغدادی ہو، جب تک وہ مسلک حالت کو نہیں مانے گا مسلمان نہیں مانیں گے۔ سنا تھا نا آپ نے؟ نہیں ہم نے نہیں سنا حضرت، بھیج دوں گا، کوئی مانے یا نہ مانے، ہاں نہیں وہ مانے نہ مانے کیا مانے، ارے کوئی اچھی بات تو مانو، اچھی بات مانی جائے گی، ہر بات نہیں مانی جائے گی، ہر یہ ان کا مطلب ہے کہ ہر بات مانو، فاضل بریلوی کی ہر بات مانو، یہ لوگ دیتے ہیں کہ فاضل بریلوی کی ہر بات مانو، ہر بات کیوں مانی جائے گی، اگر کہیں غلطی ہے تو نہیں مانی، ارے بہت سی غلطیاں، ایک دو غلطیاں تھوڑی ہیں، آیت تطہیر آپ کے بعد ترجمہ ہے قرآن کا ترجمہ جی اعلیٰ حضرت کا ہے، تو آپ دیکھنا آیت تطہیر کا، دیکھنا 22ویں پارے کی آیت کا، انما یرید اللہ لیذهب عنکم اہل البیت، اس کا ترجمہ فاضل بریلوی نے کیا ہے کہ بے شک اللہ تو یہ چاہتا ہے اے اہل بیت تم سے ہر آلودگی کو دور کر دے، ہر آلودگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ آلودگی مان رہے ہیں فاضل بریلوی اہل بیت میں، کہ ہر آلودگی کو دور کر دے، تمہیں پاک و صاف کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اور پھر تھانوی صاحب کا بھی ترجمہ دیکھنا آپ، تھانوی صاحب ترجمہ کرتے ہیں اللہ تو یہ چاہتا ہے اہل بیت کہ تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے، وہ اہل بیت میں ناپاکی نہیں مانتے تھانوی صاحب، وہ کر رہے ہیں کہ تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے اور تمہیں پاک و صاف ہی رکھے۔ جی اور سنو یا ایھا نبی اب طلقتم النساء، اس آیت کا ترجمہ دیکھنا آپ، سورۃ طلاق کا فاضل بریلوی ترجمہ کرتے ہیں اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو، اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو، یعنی نبی اور امتیوں کو ایک ساتھ کر دیا، نبی اور امتیوں کو ایک ساتھ کر دیا، اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو، اور تھانوی صاحب کا ترجمہ دیکھنا اسی آیت کا، اے یا ایھا نبی اب طلقتم النساء، اے پیغمبر آپ اعلان فرمائیے، اے پیغمبر آپ اعلان فرمائیے کہ جب تم لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دو،
देखो कितना शानदार तर्जुमा है जी ये थानवी साहब का। और फाजिल बरेली ने किया है कि ए नबी अब तुम लोग औरतों को तलाक दो। देख लो आप तर्जुमा। अब कहीं कहीं आला हज़रत का ही बहुत अच्छा हम भी मानते हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि आला हज़रत ने सब बेहतर किया बाकी सबने गलत किया है। समझ गए ना आप? जिसकी जो गलती है वो मानी जाएगी भाई इन्न मयतून का तर्जुमा फाजिल बरेलवी का बेहतर है। आपको इंतकाल फरमाना उनको ही मरना। उनके वालिद ने भी ऐसे किया जैसे देवबंद वाले करते हैं। तो ये तो देखो साहब जहाँ जिसका बेहतर लग रहा हो मान लिया जाए, बस खत्म बात। देना सिरातुल मुस्तकीम का तर्जुमा हालत ने किया, अल्लाह हमको सीधी राह चला। और थानवी साहब ने किया दिखा, उनके वालिद ने भी यही किया, हालत के वालिद ने भी यही किया दिखा। और वयाहदी का सिरातुल मुस्तकीम सूरह फतह की पहली आयत का थानवी साहब ने तर्जुमा किया है, अल्लाह आपको सीधी राह चलाए। और फाजिल बरेलवी ने किया, अल्लाह आपको सीधी राह दिखाए। एक ने सूरह फातिहा में दिखा कर दिया, एक ने सूरह फतह में दिखा कर दिया। फाजिल बरेलवी ने सूरह फतह में जो आयत नबी से मुताल्लिक थी वह दिखा कर दिया कि अल्लाह आपको सीधी राह दिखाए, वयाहदी का सिरातुल मुस्तकीमा। और फाजिल मौलाना थानवी साहब ने किया, अल्लाह आपको सीधी राह चलाए। वो चलाए वाला ही तर्जुमा सही है वहाँ पर सूरह फतह की पहली आयत का जो है। और इनके वालिद ने भी वही तर्जुमा किया, हमने फैसला कर दिया तेरे वास्ते सरी फैसला, ता माफ करे अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह। ये अल्लामा नकवी खान का तर्जुमा है सूरह फतह की पहली आयत का। ये तफसीर अल-मशहद जिल्द अव्वल सफा नंबर 116। तो ये मैं कह रहा हूँ तर्जुमा दोनों का है। हुजूर से भी गुनाह हो सकता है? नहीं, गुनाह तो कोई नहीं मानता, नबी तो सब मासूम है। लेकिन वो तर्जुमा किया ना, वो तो अल्लाह ने जो आयत नाजिल की तर्जुमा किया, ऐसा अकीदा थोड़ी किसी का नौज मिला। असल तो अकीदा होता है। जैसे अब मैं मिसाल के बता रहा हूँ आपको कि आपने अब्दुल रहमान को गाली दी। अब बताइए आप अब्दुल रहमान को गाली देने पे कोई काफिर नहीं होगा, है क्या नहीं? काफिर नहीं होगा ना। अब्दुल गफ्फार को गाली दी कोई काफिर नहीं होगा। अच्छा ये बता कोई रहमान को गाली देगा तो काफिर हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल काफिर हो जाएगा। रहमान को कोई गाली देगा काफिर हो जाएगा, रहीम को गाली देगा काफिर हो जाएगा, करीम को गाली देगा काफिर हो जाएगा। यानी ये अल्लाह की सिफात है। अब अब्दुल गफ्फार, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम से आदमी की लड़ाई होती, वो जल्दबाजी में अब्दुल गफ्फार अब्दुल रहमान नहीं कह रहा, डायरेक्ट कह रहा रहमान ऐसा, अब्दुल गफ्फार को डायरेक्ट कह रहा गफ्फार ऐसा। तो वो अल्लाह को गाली नहीं दे रहा, वो बंदे को दे रहा, लेकिन डायरेक्ट अल्लाह का नाम ले रहा है। लेकिन नियत में थोड़ी है, नियत में है कि उस बंदे को गाली दे रहा है वो, लेकिन अल्लाह के नाम ले लेके गाली दे रहा है। रहमान, गफ्फार, सत्तार, जब्बार। ऐसा आपने भी देखा होगा, लोग सत्तार के कहते हैं अरे वो सत्तार ऐसा कर रहा है, वो जब्बार ऐसा कर रहा है, वो करीम ऐसा कर रहा है, ये जबकि तो अल्लाह के नाम जी। तो नियत देखी जाती। अब मैं आपको बताऊं कि जो लोग कहते हैं कि साहब क्या नबी से गुनाह हो सकते, नऊजुबिल्लाह, ऐसा कोई का ख्याल भी नहीं। तो तर्जुमा किया है हालात के वालिद ने। अब मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कुरान में तर्जुमा है मालिक यौमिद्दीन। आप देखना कंजुल ईमान देखना कि अल्लाह रोजे जज़ा का मालिक है। मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह रोजे जज़ा का मालिक है। अब ये बताओ कि अल्लाह आज का मालिक नहीं है या कल का नहीं है ना? लेकिन तर्जुमा क्या हो रहा है? मालिक यौमिद्दीन। थानवी साहब भी यही कर रहे हैं कि अल्लाह कयामत के दिन का मालिक है। फाजिल बरेलवी कर रहे हैं अल्लाह रोजे जज़ा का मालिक है। क्या थानवी साहब, फाजिल बरेलवी दोनों ने गलत तर्जुमा किया? ये तर्जुमा क्यों नहीं किया कि अल्लाह हमेशा से का मालिक है, कल का भी था और पहले का भी था और कयामत तक का मालिक है? ऐसा तर्जुमा क्यों नहीं लिखा इन लोगों ने? दोनों ने नहीं लिखा इस तरह से। लेकिन तर्जुमा किया मालिक यौमिद्दीन, लेकिन दिल में अकीदा है कि अल्लाह हर वक्त का मालिक है कि नहीं साहब? इसी तरह से यदुल्लाह फौका अयदीहिम का तर्जुमा आला हज़रत ने किया कि अल्लाह का हाथ है उनके हाथ पर। यही थानवी साहब ने किया, लेकिन दिल में सबका यकीदा है कि अल्लाह हाथ पैर से पाक है, अल्लाह जिस्म से पाक है। लेकिन तर्जुमा किया दोनों ने यदुल्लाह फौका अयदीहिम का, अल्लाह का हाथ है उनके हाथ पर। तो जो लोग एतराज करते हैं थानवी साहब ने ये सब तर्जुमा क्यों किया, तो वही लोग वही एतराज हालत के वालिद पर भी जाएगा और वही एतराज फाजिल बरेलवी पर भी जाएगा कि उन्होंने आयत तफसीर के तर्जुमे में ऐसा तर्जुमा क्यों किया, तुमसे हर आलूदगी को दूर कर दे। क्या वो अहले बैत में नापाकी मानते हैं फाजिल बरेलवी? इससे साबित ये हो रहा कि नापाकी मानते हैं, थानवी साहब नापाकी नहीं मानते हैं। तो ये तो देखो जाहिरी बातें, इन पर कोई फतवे नहीं लगते हैं। ऐसे इससे रस्सी का सांप बनाते हैं लोग बाग। हम ये नहीं कहते फाजिल बरेलवी ने एकदम गलत किया। देखो दोनों ने अपने अपने हिसाब से किया है। अब जिसको जो मानना मान लो, हम ये कहते हैं जिसको जो मानना मानो, लेकिन लड़ाई झगड़े मत करवाओ कौम के अंदर। क्या ख्याल है?
आपके मुंह से कभी कभी निकल जाता है। हेलो, आपकी बात सही है। एक बात बताओ, आपकी बात सही है भैया, है ना, मेरी बात सही है ना? एक बात बताओ आप जी। कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं जो नबी का बारे में ऐसा ख्याल करे जैसा ये लोग बताते हैं कि देखो गुनाहगार लिख दिया, तर्जुमा कर दिया। तो हालत के वालिद ने किया, सफा 116 तफसील में शाह में, फिर लगा फतवा हालत के वालिद पर लगाएगा फतवा, ये बरेलवी है वही फतवा तो उसका हालत के वालिद पर लग रहा। इसीलिए ये हालत के वालिद का उर्स नहीं करते। कभी आपने सुना हालत के वालिद का उर्स? सुना कभी आपने? नहीं। क्यों नहीं करते? सोचते हैं कि अगर उनका उर्स होगा तो उनकी किताबें लोगों के सामने आएंगी, पढ़ेंगे तो लोग बाग देवबंदी बन जाएंगे या नदवी बन जाएंगे कि अरे यार ये तो कहते थे देवबंदियों ने सब तर्जुमा किया है, तो हालत के बाद भी वही कर रहे हैं। तफसीर इस्लाम में जमाल मुस्तफा, कमाल मुस्तफा जो उनकी और किताबें हैं वही तर्जुमा है। तो फिर कहेंगे अरे इन्होंने हमको धोखा दिया मौलवी ने। तो उनका उर्स नहीं करते। हालत के बाद का उर्स नहीं होता कभी भी, देखना बरेली होगा भी तो 50-100 आदमी जाके चले आएंगे, गुमनाम चले आएंगे, आ जाएंगे वापस, ताकि लोगों को मालूम ना हो। अगर उर्स होगा भारी तरीके से तो लोग आएंगे, किताबें उनकी मालूम होंगी कि ये किताब लिखी, वो लिखी, लोग खरीदेंगे और ये तो आंखें खुल जाएंगी कि अरे इन आलिमों ने धोखा दिया, ये तो वही तर्जुमा है जो देवबंद वाले करते हैं और ये वही अकीदा है जो देवबंद वालों का है। उनका अकीदा भी वही है जो देवबंद वाले रखते हैं। देवबंद वाले भी उलमाए अहले सुन्नत हैं और वो अकीदा वही है जो उलमाए अहले सुन्नत का चला रहा है। अच्छा, वही अकीदा, अरे जो देवबंद वालों का अकीदा है ना वही हजरत अल्लामा नकवी खान रहमतुल्लाह अलैह का है। उसमें आप देखिए पूरी। हम आपसे एक चीज पूछ रहे हैं, हम आपसे एक चीज पूछ रहे हैं, जो या रसूल अल्लाह कहने को शिर्क कहे, उसका अकीदा सही है या नहीं? अरे वो तो गड़बड़ है, ऐसे लोगों को ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसे कैसे कहते हैं जबकि जो ऐसा कहता है वो खारजी में आएगा कि नहीं? अरे वो उसको मानना नहीं जाएगा उसकी बात को, लेकिन ऐसे एकदम हुक्म नहीं लगता है, क्योंकि वो किस हिसाब से गिरा पूछना पड़ता है। क्योंकि उनका कहना है कि नबी के रोजे के सामने जब हाजिर हो, जब कहो अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अब अगर कोई इंडिया में पढ़ता है और उस पर एतराज करता है तो उसको नियत का एतबार देखा जाता है। जैसे हाजी इमदादुल्लाह साहब हाजी मक्की रहमतुल्लाह अलैह जैसे देवबंद वालों के, बरेली वालों सबके पीर हैं, उन्होंने भी कहा है कि जहाज उम्मत का हक ने कर दिया आपके हाथों, तुम अब चाहे डुबाओ या तिराओ या रसूल अल्लाह। और थानवी साहब ने भी हर्फ निदा के साथ में लिखा है। थानवी साहब की जो किताब है ना नशरुद्दी जिक्र नबी हबीब, उसमें आप देखना पढ़ लेना। मगर इसमें एक बात है, इसमें एक शर्त है कि जब बंदा या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह कहे तो पूरी दुनिया से उसका जहन, यानी पूरी दुनिया से उसका जहन, उसका ख्याल हट करके सीधे गुंबद खजरा की तरफ रहे और रोज़े रसूल की तरफ रहे, यानी ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रहे, तब तो वो कहे या रसूल अल्लाह। और जहन जा रहा बम्बई की तरफ, जहन जा रहा कलकत्ता की तरफ, जहन जा रहा दिल्ली की तरफ, जहन कहीं जा रहा, जहन इधर जा रहा और कह रहा या रसूल अल्लाह। हाजी इमदादुल्लाह साहब हाजी मक्की है, अरे वो तो लाल रुमाल वाला मरदूद है, वो जो अरब में है ना लाल रुमाल वाला मरदूद है, उसको तो पकड़ के मारना चाहिए, उसको उठा के पकड़ देना चाहिए। अरे नहीं, तारिक मसूद कह रहे हैं। अरे वो तारिक मसूद को वो तो पढ़ा लिखा नहीं है दादा, वो तो हर कुछ कहता है। तारिक मसूद तो जने क्या क्या कह रहा है, वो तो कह रहा है कि जन्नत तो अय्याशी की जगह है, जने क्या क्या कह देता है, वो तो हर कुछ कह रहा है तारिक मसूद को। अभी मैंने उसकी क्लिप देखी तारिक मसूद की, वो तो तारिक जमील के बारे में भी जने क्या क्या कह रहा है, हर कुछ। वो तो उसके नजदीक तो कब्रिस्तान भी नहीं जाना चाहिए, उसके नजदीक तो जने क्या क्या लगा कह रहा है, वो तो कि कब्रिस्तान भी मत जाओ, ये जने क्या क्या कहता है वो तो अल्लाह जाने। नहीं, दुआ नहीं करनी चाहिए। अरे वो तो मेकअप करके आता है, उसका चेहरा देखो ना, मेकअप का चेहरा है उसका, बहुत गाल को अच्छे पाउडर क्रीम लगा के आता है, बहुत अच्छी तरीके से क्रीम पाउडर। लड़कियां भाई फोन लेती हैं इनके, अरे साहब इनके लड़कियां फोन लेती हैं, मोबाइलों से नोट करती हैं, लड़कियों से कांटेक्ट कर लेते हैं लोग, सब तरीके के लोग होते हैं इसमें आजकल यूट्यूब में, सब कांटेक्ट करते हैं। फिर इनके सारे मामला, अरे बड़े इनके मामला ऊंचे मामला होते हैं, जब भी तो मेकअप कर करके अच्छे गाल सजा के आते हैं। वो हबीब अत्तारी आता है दावत इस्लामी वाला, बड़े गाल सजा के, गाल गुलाल एकदम लाल गलाल करके आता है, वो हबीब अत्तारी दावत इस्लामी वाला, देखा हुआ ना कितना मेकअप करता है, बहुत मेकअप करके आता है। जी जी जी, देखा ना, ये मेकअप लगता है ना हबीब अत्तारी के, अलग ही दिख जाता है मेकअप वाला चेहरा है।
हाँ वो अलग दिख जाते हैं। हाँ, हबीब अत्तारी, इलियास कादी का वो दलाल, खास दलाल, जिसको 50,000 रुपए तो आम अत्तारी को मिलता है साहब, एक अत्तारी को 50,000 रुपए मिलता है, ये इनको चंदा करने का इधर से उधर दावत सानी के। ये इलियास कादी के बाल को बाल मुबारक के बांट रहे हैं, इलियास कादी का मिलादनामा पढ़ा जा रहा है, इलियास कादी के बाल को बाल मुबारक के बांटा, इलियास कादी के नाम के साथ लब्बैक लग गया, लब्बैक यात्तार, जबकि हज के मौसम में पढ़ा जाता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। समझे आप सुनो या रसूल अल्लाह कहने के ऊपर हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह का कौल सुन लो, बस खत्म करता। हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की, हाजी इमदादुल्लाह साहब फरमाते हैं, हाँ उनकी किताब है फैसला मतलब मीरा शरीफ के बारे में, तो वो क्या फरमाते हैं कि मैं मदीने में हूँ, मैं मदीने में हूँ, मेरा दिल हिंदुस्तान में हो। कितनी ऊंची बात की कि मैं मदीने में हूँ, मेरा दिल हिंदुस्तान में हो। कहा उससे बेहतर तो मैं ये समझता हूँ कि मैं हिंदुस्तान में हूँ, मेरा दिल मदीने में रहे। सुभान अल्लाह। यानी अगर किसी का दिल मदीने में जाने के बाद भी हिंदुस्तान में लगा रहे तो क्या फायदा। फरमाते हैं कि मतलब ये कहने का कि हर वक्त जब मदीने में आओ तो तुम्हारा दिल अल्लाह के रसूल की बारगाह की तरफ रहे। तो जब या रसूल अल्लाह कहे बंदा तो इस तरह से न कहे कि जैसे आजकल लोग कह रहे हैं इधर रहने उधर रहने, इधर देख रहे हैं कहीं उधर देख रहे हैं, पूरा ख्याल पूरी तवज्जो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े शरीफ की तरफ हो, वो कैफियत पैदा हो, वो जज्बात दिल में पैदा हो, महवियत का आलम हो, ऐसे आमियाना तरीके से। लेकिन जो ये कह रहा है कि ये करना शिर्क है, उसके बारे में क्या? साहब तो क्या मालूम, लोग क्या कह देते हैं, वो ऐसे लोगों से बचा जाए। बस तू रहो कहने ठीक है, तू अब कह रहा है तो तू जान, तू कयामत में जवाब देगा। ठीक है, जो कह रहा है उससे बोलना तू किस हिसाब से कह रहा है, तू ये तो बताओ, उससे पूछ तो लिया जाए, क्यों तू ऐसा कह रहा है, क्यों तू ऐसा बोल रहा है, थोड़ा पूछ भी लेना चाहिए। क्या ख्याल है? अच्छा वैसे हजरत एक चीज आपसे पूछ रहे हैं, आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? मैं न देवबंदी हूँ, मैं न बरेलवी हूँ, न मैं अहले हदीस हूँ, न मैं मौदूदी हूँ, न मैं अत्तारी हूँ, न मैं शाकिरी हूँ, मैं तो हुसैनी हूँ। मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मानने वाला हूँ, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का मानने वाला हूँ, मैं अबू बकर सिद्दीक का मानने वाला हूँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, मैं अजमेरी भी हूँ, मैं बगदादी भी हूँ, मैं वारसी भी हूँ। क्या ख्याल है? मैं सबको मुसलमान मानता हूँ, देवबंदी भी मुसलमान है कि नहीं साहब? मुसलमान जी हम तो मानते हैं। सब आप भी मुसलमान मानते हैं देवबंद वालों को? जी मानते हैं। माना करो देवबंद वालों को। देवबंद की जो नहीं आम आदमी जो है, हाँ। इन्होंने ना तो किताबें उसकी पढ़ी है, ना इनको नॉलेज है इनके अकाबिर में क्या लिखा। अरे वो किसी ने क्या लिखा, वो किसी ने नहीं, गलती हो भी गई, माफ उन्होंने मान भी ली गलती, किसी ने थानवी साहब ने मान ली थी गलती, तो जब मान ली थी गलती तो अब क्यों पीछे पकड़े हुए हैं? उनकी तौबा मशहूर है, उनके बारे में आया है। इस्माइल दहलवी ने कहा है, वो फाजिल बरेलवी ने लिखा कि इनकी तौबा हम तक आ गई। अब की है कि नहीं की तौबा अल्लाह जाने, बेहतर जाने। कोई कह रहा तौबा नहीं की उन्होंने, तो 17 तरह की बातें हैं साहब, 17 तरह के आइटम हैं, 17 तरह के फ्लेवर हैं। कौम को गुमराह कर दिया है। देवबंदी ने लिखा बरेलवी, कौम चक्कर में पड़ी है कि हम जाए तो कहाँ जाए। कौम से कहोगे कहीं मत जाओ, सीधे मक्का शरीफ मदीना शरीफ जाओ, तुम तो सीधे मक्का शरीफ मदीना शरीफ। क्या ख्याल है? कौम को एक रास्ता बताओ कि तुम तो सीधे मक्का शरीफ मदीना शरीफ का रुख करो, और तुम इन झंझटों में मत पड़ो कि किसने क्या लिखा है। कोई मौलवी तकरीर करे तो माइक खींच लो, अगर इस तरह की तकरीर करे माइक छीन लो, छुड़ा लो, कहना जाओ हो गई तकरीर बस। कहना हमने तुम्हें ये सुनने के लिए नहीं बुलाया देवबंदी ने क्या लिखा, बरेलवी ने क्या लिखा, हमने तुझे बुलाया था कि अल्लाह के रसूल की सीरत सुना। अब तो नहीं, इनकी किताबों में लिखा है तो लिखा रहने देना, तू हमें क्यों बता रहा, लिखा है तो लिखा रहने दे। उन किताबों से हमें क्या मतलब, जिनमें ऐसी कुछ बात नहीं है। नहीं, जो बात करनी है तो हुजूर की तारीफ करो, बात खत्म। बात खत्म। ये किताबों में उसने लिखा तो ऐसे तो जानी किसने क्या लिखा। तू फिर अपने भी आलिमों की देख ले, तेरे आलिमों ने क्या क्या लिखा है, अनशन बातें लिखी हैं। ऐसे तो फिर तेरे आलिमों की वो बताएगा, तू उनकी बताएगा। फिर आज से 500 साल पहले के आलिमों ने क्या लिखा, ये सुनने के लिए थोड़ी बुलाया तुझे। किसने क्या लिखा, वो जिसने लिखा दुनिया से चलेगा सब है। अब ऐसे तो तारीख तिबरी में भी बहुत सी गलत चीजें लिखी हुई हैं। हाँ, तो ऐसे किस किस की आप बातें बताओगे? अल्लामा तिबरी रहमतुल्लाह अलैह की और भी बहुत सारी किताबों में इस तरह की बात है। नहीं तो उस तारीख तिबरी में भी तो बहुत सी गलत चीजें लिखी हुई हैं। अरे मैं कह रहा हूँ अल्लामा तिबरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में आपके उन लोगों का बहुत बड़े पाया, बड़े मुहद्दिस हैं, बड़े मुफस्सिर हैं, लेकिन अब वो दुनिया में नहीं है, तो उनसे कैसे पूछा जाए। उनकी किताबों में कोई मिला दे, कोई मिलावट कर दे, ये भी तो है। एक ये भी मसला है कि
جس نے جو کتاب لکھی ہے کوئی ضروری نہیں کہ ہر کتاب وہ کتاب پوری اسی کی ہو یا ہر لائن اسی کی ہو، ہر سطر اسی کی ہو. یعنی یہ مکاری آج کل ہو سکتی ہے کہ آپ نے کتاب لکھی، میں اس میں 2 لائن ملا دوں، پریس میں جا کے 2 سطر ملا دوں یا پورا 1 برس ملا دوں، آپ کام ہو گیا میرا. یعنی کسی کو گمراہ کرنے کے لیے 2 لائن ملانی تو بہت ہے. اب میں مر گیا مثال کے طور پہ، اب کوئی کہے گا کہ اثر القاضی نے لکھا ہے، کوئی کتاب لائی ہے کہ کتاب دیکھ لو. اب آدمی گمراہ ہو جائے گا، یار ہاں لکھا تو ہے. اب وہ کم سمجھدار آدمی تو گمراہ ہوگا، سمجھدار نہیں ہوگا سوچے گا نہیں کسی نے مکاری کی ہوگی، ملایا ہوگا، وہ اب دنیا میں ہے نہیں تو ان سے پوچھتے. اب جو سمجھدار ہوگا خاموش ہو جائے گا، یار خاموش رہو، ایسا امید نہیں ہے کہ ایسا لکھ کے جائے. وہ کیا خیال ہے بھائی؟ پہلے جس کی کتاب ہے وہ موجود بھی تو ہو نا دنیا میں، ہے بھی کہ نہیں؟ اب تھانوی صاحب کی کتابوں میں باتیں بتانا، تھانوی صاحب موجود کہاں ہے؟ نادوی صاحب کی کتابوں میں بتا رہے ہیں وہ موجود ہی نہیں ہے. جب موجود نہیں ہے تو کیوں ان کی کتابوں کے اوپر آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ موجود ہو جب بات کرو نا ان کے بارے میں، یا ان کے چاہنے والے سے بات کرو جو عالم ہے، وکیل ہے ان سے بات کرو، ان کے سامنے کرو باتیں. مناظرے میں نہ یہ جیتا ہے بریلوی نہ کبھی دیوبندی جیتا ہے، دونوں برابر رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم جیت گئے، یہ کہتے ہیں ہم جیت گئے. دونوں یہ کہتے ہیں ہم جیت گئے، یہ کہتے ہیں ہم نے جیتا، ہم جیت گئے، وہ کہتے ہیں ہم جیت گئے. ارے وہ تو ان کا معاملہ انڈیا پاکستان کی طرح سے ہے صاحب، جیسے انڈیا پاکستان میں بٹوارا ہو گیا تھا. یہ 2 شیخ الاسلام انڈیا پاکستان میں ہے، 2 شیخ الاسلام انڈیا میں. اسی طرح بی جے پی اور کانگریس جیسا معاملہ. بی جے پی سمجھ لو آپ ان کو، سمجھ لو آپ بریلی والوں کو، کانگریس سمجھ لو دیوبند والوں کو. یعنی ایک مثال دے رہا ہوں، یہ ایسے 2 بڑی پارٹی ہیں نا، بی جے پی کانگریس، ایسی یہ بڑی پارٹیاں ہیں انڈیا میں. یہ ختم نہیں ہوں گی صاحب، دونوں کی کھینچا تانی. بی جے پی کے گھر میں کبھی کانگریس پہنچ جاتی ہے، کبھی کانگریس کے گھر میں بی جے پی پہنچ جاتی ہے. ایسی دیوبندیوں کے گھر میں کبھی بریلوی ہو جاتے ہیں، بریلویوں کے گھر میں دیوبندی ہو جاتے ہیں. جیسے علی گڑھ دیوبندیوں کا گھر تھا، بریلوی پیدا ہو گئے، اور دلی دیوبندیوں کا گھر تھا، بریلوی پیدا ہو گئے. ایسی بمبئی بریلویوں کا گھر تھا، وہ دیوبندی پیدا ہو گئے. سورت بریلویوں کا گھر تھا، دیوبندی پیدا ہو گئے. احمد آباد بریلویوں کا گھر تھا، دیوبندی پیدا ہو گئے. اندور بریلویوں کا گھر تھا، دیوبندی پیدا ہو گئے. ارے یہ تو سب جہاں جس کا داؤ لگ جائے وہیں پر داؤ لگاتے ہیں یہ تو. ارے بھائی دین کی خدمت کرو، اسلام کی تبلیغ کرو. ان باتوں میں کوئی فائدہ نہیں کہ ادھر سے کھینچ رہے ہیں ادھر جا رہا، ادھر سے کھینچ رہے ہیں ادھر آ رہا. جس کے جہاں سمجھ میں آ جاتی ہے آدمی وہیں چلا جاتا ہے. بس 17 طرح کے وکیل پھر رہے ہیں، کوئی اہل حدیث کا وکیل، کوئی اختاری وکیل، کوئی شاکری وکیل. کہ الیاس قاضی نے یہ کیا، الیاس قاضی جھوٹے خواب چھاپے ہیں. فیضان سنت آپ کے بعد پڑھ لینا، صفحہ 3 میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ مقبول ہے. صفحہ 27 میں لکھا ہے کہ لانڈی کے قبرستان جتنے لوگ تھے سب کو اللہ نے بخش دیا، اور جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہو رہا ہے اس کی بخشش نہیں ہوئی. صفحہ 27 میں لکھا ہے. صفحہ 31 میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں، وہ بیٹھا ہوا ہے الیاس قاضی. یہ میرے سامنے میرے پاس میں ہے گھر میں فیضان سنت. اور بھی بہت ساری باتیں. سلام کا اس نے مذاق بنایا، آلو بیگن ٹماٹر کی سبزی بنا کر سلام کہنا، تربوز سر پہ اٹھا کر سلام کہنا، چائے کی کتیلی ہاتھ میں اٹھا کر سلام کہنا، اور وہاں کے دیوبند والوں کی گاڑیوں پہ ہاتھ لگا کر سلام کہنا، وہاں کے دیوبند والے جو سبزی پکاتے ہیں ان کو پکا کر سلام کہنا. لیکن امام کو مسلمان نہیں مان رہا، وہاں کے مؤذن کو مسلمان نہیں مان رہا الیاس قاضی. اس کے ماننے والے مسلمان نہیں مان رہے. الیاس قاضی تو مانتا تھا پہلے، اب یہ نہیں مان رہے اس کے ماننے والے. ارے بہت طرح کی باتیں. میں نے آپ کو کتنی طرح کی 17 طرح کی باتیں میں نے آپ کو بتا دی کہ نہیں؟ کئی طرح کی بتا دی، یعنی 17 کی باتیں بتا دی. اچھا صاحب آپ کہاں سے بول رہے ہیں ابھی؟ جی ہم سدھارتھ نگر سے بول رہے ہیں. سدھارتھ نگر کے ادھر میں آیا ہوں. میری تقریب میں بستی میں تو ہے نا. میں امر ڈھوبا آیا تھا. امر ڈھوبا میں صوفی نظام الدین صاحب کو آپ جانتے ہیں؟ جی 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 جانتے ہیں. ان سے میری ملاقات ہوئی تھی. وہ امر ڈھوبا میں تھے، شیخ الحدیث سے، اور وہ غائب ہو گئے تھے. وہ بھی معلوم ہوگا آپ غائب ہو گئے تھے، ان کا دماغ ویسا ہو گیا تھا، مفقود الخبر. اور پھر کہاں ملے تھے معلوم ہے؟ دیوبندی کے گھر ملے تھے سیوان کے اندر. دیوبند کے گھر میں رہتے کئی دن. پھر ان کی مخالفت کی تھی اس نے، یہ کون تھے؟ مولانا عزیز بستری صاحب نے بہت مخالفت کی تھی. تو وہ تو ایک صوفی آدمی تھے، بعمل آدمی تھے، نیک عالم تھے. اب ان کے کچھ معاملہ تھا تو بیچارے غائب ہو گئے تھے، ٹرین سے نکل کے غائب ہو گئے. تو دیوبند کے گھر میں مل گئے تو اس پر سے اس نے بڑا اعتراض کیا تھا. ارے کیا جس کے گھر میں ملے تھے تو یہ سمجھ آ کہ وہ ویسا تھا فلانا. بنام دیوبندی مسلمان رہتے ہیں دنیا میں، بنام بریلوی رہ رہے ہیں دیوبندی، الیاس قاضی کے ماننے والے، الیاسی، اتاری، شاکری. تو ان سے کیا کرا جائے؟ کیا ایسے تھوڑی کافر کہنے کا حکم نہیں ہے؟ کیا خیال ہے صاحب؟ جی کسی کو کافر کہنے کا حکم نہیں ہے. نہیں، کلمہ گو ہے اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. نہیں، کافر تو جب کہا جائے جب اس نے پورا کھلا کفر کہا ہو، جیسے وسیم رضوی، سلمان رشدی. جی جب ایسا کفر کہے گا تو تب تو کافر ہی کہا جائے گا. اب بلا وجہ تھوڑی کافر. وسیم رضوی
वसीम रजवी, वसीम रिजवी तो काफिर हुए। नहीं वही तो मैं कह रहा सलमान रिजवी कौन है? अरे मैं वही तो कह रहा हूँ कि कलमा पढ़ने वाला जब वसीम रजवी जैसे कुफ्र बके जब काफिर कहा जाए। जी, तभी काफिर कहा जाए, ऐसे नहीं कि बात बात में रस्सी का कलमा गो को काफिर नहीं कह सकते। हाँ ऐसे एक चीज पूछने, चलो साहब ठीक है, फिर बात कर लेना, मैं इंशाल्लाह मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा। ठीक वो डलवा दूंगा इंशाल्लाह ताला, फायदा होगा लोगों का। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। डलवा देंगे इंशाल्लाह, फिर होगा लोगों का। सलाम।